Dear student of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 7, Getting to Know Plants of your science book. In last lectures, I explained you about the parts of the plant, ठीक है, stem, their function, modified stem, leaf, function of leaf, modified leaf, and now I am explaining you about the root of the plant. रूट ऑफ द प्लांट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। रूट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. इट इज पेल इन येलो. ईच रूट हैज क्लस्टर ऑफ वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर. रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल एंड हेल्प इट टू ग्रो. देखो, रूट जो है वो पार्ट है हमारा प्लांट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आप अगर प्लांट को देखते होगे तो रूट अंडरग्राउंड होती है, आपको नज़र नहीं आती. रूट प्लांट का वो हिस्सा है जो अंडरग्राउंड है, सॉइल के नीचे है, जो हमें अपीयर नहीं होता. ऊपर का सारा पार्ट हमारा शूट होता है. तो आज हमने सिर्फ रूट के बारे में पढ़ना है, ठीक है. तो रूट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. इट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. इट इज़ पेल इन कलर, मतलब लाइट येलो कलर की होती है. और ईच रूट हैज़ क्लस्टर ऑफ वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर. हर रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे बोलते हैं रूट हेयर. और रूट हेयर का काम होता है सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना. साथ में रूट ही वो पार्ट है जो प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करती है और ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है. क्लियर है. रूट जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट है. ये वो पार्ट है जो धरती के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, जिसे हम नहीं देख पाते. इट इज़ पेल इन कलर. और रूट के अंदर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर. और रूट हेयर का काम होता है सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना. और साथ में रूट ही वो पार्ट ऑफ द प्लांट है जो प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करती है और साथ में ग्रो करने में हेल्प करती है. एक्टिविटी टू शो दैट रूट्स आर नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. अब बिना रूट के कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है. तो हम ये एक्टिविटी के थ्रू क्लियर आउट होगा. वी विल रिक्वायर 2 पोट्स विद सॉइल. सबसे पहले 2 पोट्स ले लो, उसमें सॉइल भर दो. खुरपी ले लो जिससे डिगिंग वगैरह करते हैं. अ पेयर ऑफ सीजर्स ले लो, ठीक है. 2 कैंची और वाटर, पानी. लेबल द पोट्स फील्ड विद सॉइल एज ए एंड बी. 2 पोट्स आपने भरे हैं पानी मिट्टी के, एक का नाम ए रख दो, दूसरे का नाम बी रख दो. Select 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out. अब कोई भी जैसे जंगली पौधा वगैरह उग जाता है, ठीक है, वीड्स जो होते हैं ग्रो कर जाते हैं अपने आप ही सॉइल के अंदर. आपने कोई भी 2 वीड्स सेलेक्ट करने हैं और उनको डिग कर लेना है. डिग देम आउट, उसे धरती से बाहर निकालना है. टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक. अब उनको वीड्स को बाहर निकालते वक्त ये ध्यान रखना है कि उनकी रूट्स जो है वो ब्रेकअप ना हो, वो ना कटे फटे, ठीक है, खराब ना हो. प्लांट्स वन ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पोट ए. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पोट बी. एक प्लांट को तो आपने पोट ए में लगा दिया. अब दूसरे प्लांट में क्या करना है, उसकी रूट को कट कर देना है, ठीक है. दूसरी वीड की रूट को कट कर देना है, जिसको आपने जो दूसरी वीड है और उससे पोट नंबर बी में प्लांट कर देना है, ठीक है. वाटर देम रेगुलरली. दोनों को रेगुलर पानी दो. ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक. 1 हफ्ते बाद दोनों प्लांट को देखो. वीड इन पोट ए इज हेल्दी एंड ग्रोइंग. द वीड इन पोट बी विदर्स. रूट्स आर नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. आप 1 हफ्ते बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो ए पोट के अंदर प्लांट है, जो वीड है, वो तो ग्रो कर रहा है, हेल्दी है. और जो पोट बी के अंदर प्लांट है वो ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है. उसकी लीव्स जो होंगी वो आपको डैमेज क्लियर नज़र आएगा, आपको सूखा सूखा सा प्लांट ख़राब होता हुआ है, ठीक है.
तो विदर मतलब वो ऑटोमेटिकली जो है वो डैमेज हो चुका होगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रूट ही नहीं है। आपने क्या किया था, आपने 2 वीड्स लिए थे, और 2 पोट्स लिए थे। पोट का नाम ए और बी रखा था। 2 वीड्स आपने हेल्दी वीड्स जो है वो धरती में से निकाले थे, ठीक है। वीड ए को आपने पहली वीड को आपने पोट ए में प्लांट किया था, और दूसरी वीड जिसकी रूट को आपने हटा दिया उसको आपने पोट बी में लगा दिया, ठीक है। दोनों को आपने रेगुलर पानी वगैरह दिया, केयर की, लेकिन स्टिल 1 हफ्ते के बाद ए वाला तो ग्रो करता हुआ हेल्दी नजर आएगा, लेकिन जिसकी आपने रूट हटा के उसे प्लांट किया था पोट बी के अंदर वो आपको डैमेज नजर आएगा। दिस शोज दैट रूट्स आर नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। द रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रूट्स 2 तरह की होती है, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट, the thick and large root divided into many branches roots growing sideways is called tap root or primary root। देखो, थिक रूट, लार्ज रूट, जो बहुत सारी ब्रांचेस रूट्स में डिवाइडेड हो, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रोइंग साइडवेज, साइडवे ग्रो करती हुई नजर आए, इसको बोलते हैं टैप रूट या प्राइमरी रूट। प्लांट ऑफ पी, तुलसी, मस्टर्ड हैव टैप रूट। द मेन रूट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड। एक जो मेन रूट है वो डाउनवर्ड वर्टिकली ग्रो करती हुई नजर आएगी, और बाकी उसके साइडवेज में ब्रांचेस लाइक अदर रूट्स नजर आएंगी। तो दिस टाइप ऑफ रूट इज सेड टू बी टैप रूट, और इसके एग्जांपल्स आपके हैं पी, तुलसी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। फाइब्रस रूट, अब स्लाइड में अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो टैप रूट और फाइब्रस रूट में अंतर अपने आप ही नजर आ जाएगा। A cluster of thin fiber-like roots at the base of the stem is called fibrous root। बहुत सारी इकट्ठी थिन फाइबर लाइक रूट्स जो हैं वो अगर बेस ऑफ द स्टेम से नजर आए तो उसे बोलते हैं फाइब्रस रूट, और सॉइल के अंदर ये स्प्रेड कर जाती हैं और प्लांट को पूरा सपोर्ट देती हैं, फॉर्मली सपोर्ट देती हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं वीट, मेज, ग्रास, मिलेट एक्सेट्रा। देखो, मैंने आपको बताया ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टैप रूट और फाइब्रस रूट, और उनका डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टैप रूट का भी बताया है जिसमें एक ही मेन रूट है और उसमें से ब्रांचेस लाइक फॉर्म में ही निकल रही हैं हमारी रूट्स, तो उसके डायग्राम को ध्यान से देखना है। और फाइब्रस रूट में क्या है, स्टेम ऑफ द प्लांट से, जहाँ पर प्लांट की स्टेम खत्म हो रही है बेस ऑफ द स्टेम है, वहीं से बहुत सारी रूट्स इकट्ठी थिन फाइबर लाइक क्लस्टर की फॉर्म में निकल रही हैं और स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है। दिस इज फाइब्रस रूट, और दोनों के एग्जांपल भी लर्न करने हैं कि कौन कौन से प्लांट्स में टैप रूट और कौन से प्लांट में फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है, ओके। और डायग्राम्स को ड्रॉ करना है और रिटर्न भी प्रैक्टिस देनी है। अब आपका लेक्चर आज यहीं तक ही है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टैप रूट और फाइब्रस रूट, इसे वेल प्रिपेयर करना, रिटर्न प्रैक्टिस, डायग्राम ड्रॉ करना है, सिर्फ रूट्स का करना है, ऊपर वाले प्लांट का नहीं करना, ठीक है, सिर्फ रूट्स का करना है, ओके। और उनके एग्जाम्पल लर्न करके रिटर्न फॉर्म में ले लें।